हेलो बच्चों, आप सबका रूबस क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 8.2 एक नंबर का रोमन नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित के मान निकाले, यानी जो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय क्या दिया हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ये मान दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पर दे चुका है, इनके कह रहे हैं कि इनके मान को बैठाइए और इनका मान को निकालिए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आपको साइन 30 डिग्री का मान याद रखना होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, आपको वो टेबल याद करनी होगी। टेबल आप याद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 45 डिग्री का भी मान 1 होता है और कोट 45 डिग्री का मान भी 1 ही होता है। ठीक है, और माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 होता है। ठीक है, और उसके बाद सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√, यानी कि 3 और प्लस 1/2 होगा किसका मान कोस 60 डिग्री का मान, और कोट 45 डिग्री का मान कितना 1। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर जो आप देख रहे हो ना, यहां पर इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, यहां पर भी क्या है 1 छुपा हुआ है। अब क्यों इसको हम 1 छुपा हुआ दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको करना है क्या है बटे का जोड़ करना है। क्या करना है यहाँ पर बटे का जोड़ करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसकी ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका और इनका, इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये लाइन हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज को, यानी इनका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ जब गुना हो जाएगा तो इसके नीचे क्या बढ़ जाएगा, यानी 2 बढ़ जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि ये वाली 2 से, यानी इस 2 से इस 2 को अगर डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपका पहले से अंश में कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो इनटू क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है तो आप यहां पर प्लस का चिन्ह डाल दो। ठीक है, उसके बाद अब इस 1 से, यानी ये वाली 1 से, यानी इस 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 1 इंटू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और माइनस क्या यहाँ पर है 2/√3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो इतना कर लिए। सेम उसका प्रोसेस ये भी यहाँ पर है, तो चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जैसे का तैसे रह जाएगा, यानी 2/√3। अब इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह डाल देंगे। इनका फिर एलसीएम करेंगे तो एलसीएम तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इस 2 से इस 2 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह डाल देंगे। ठीक है, अब इस 1 से फिर इस 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी अंश में 1 है तो 1 लिख देंगे, और जो भागफल आया उसको यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या करना है, इस 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह डाल देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, और बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहाँ पर अब क्या है 2 क्या है, यानी कि √3 है तो आप 3 लिख दीजिए। उसके बाद बड़ी बटा, यानी ये बड़ी लाइन नहीं लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग कि इनको जाकर के, ठीक है, जब यहाँ पर 2 में, यानी 2/√3 जो है यहाँ पर रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। उसके बाद इनका जो एलसीएम जो 2 आया था यहाँ पर 2 बैठा ही देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 1 यहाँ पर 1 ही लिख देंगे, और प्लस उसके बाद 1 इंटू 2 यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आप इस हिसाब को हम आगे यहाँ इस और बनाते हैं। ठीक है, तब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, फिर बटे का चिन्ह डाल देंगे। ठीक, उसके बाद अब क्या करेंगे, इनका फिर
उसके बाद ये जो 2 बटा यानी 2 अपन √3 जो है ये इसको रहने देंगे वैसे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह डाल देंगे, ठीक। उनके बाद इनको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, ये लाएंगे। उसके बाद अब क्या करना है कि अब ये 2 और 3 का फिर हम लोग एलसीएम करेंगे। तो चलिए 2 और 3 का एलसीएम करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इनका एलसीएम हम करेंगे तो एलसीएम नहीं होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2√3। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये बड़ी लाइन है तो इसको बड़ी लाइन लिख दीजिए। यहाँ पर जो बड़ी लाइन रेखा दिए हुए वो बड़ी रेखा लाइन पा लगा दी, उसमें कर दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करना है कि हर से हर को भाग देते हैं, तो यहाँ 2 से 2 तो कट रहा है लेकिन √3 बच जाता है। तो क्या करेंगे, तो जो अंश में √3 दिया हुआ है तो 3 इंटू क्या कर लेंगे √ यानी 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद क्या है कि ये √3 से ये √3 तो भाग जा रहा है, तो बच कौन रहा है 2 बच रहा है, तो यानी क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ बढ़ते हैं। अब इसके लिए आते हैं, फिर इसके बाद इनका एलसीएम करना चाहेंगे तो एलसीएम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा यानी कि आपका 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस √3 से यानी ये √3 से ये √3 तो भाग चल जाएगा, तो बचेगा कौन चीज, यानी क्या बचेगा 2, अंश में 2 है और आपका भागफल में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद अब यहाँ क्या है, उसके बाद क्या करना है, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 तो खत्म हो रहा है, तो बच कौन रहा है यानी 3 इंटू क्या बच रहा है √, यानी 3 बच रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आप यहाँ से देख लीजिए कि ये √3 यानी 2√3 और 2√3 दोनों बाटे में है। इनको अगर अंश में यानी अगर ऊपर नीचे करेंगे तो भी क्रॉस मल्टी में जाके ये कट जाएगा, तो हम यही काट देते हैं इसको, यानी इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दिए, इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दिए। अब बचा हमारे पास क्या 3 क्या बचा 3 और माइनस क्या बचा आपका 4 और अपन में क्या लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को आगे यहाँ सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम लोग क्या परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि परिमेयकरण करने पर तो 3 उसके बाद -4, ठीक है, बाई क्या लिखेंगे उसके बाद 4, ठीक है। तो 4 प्लस यानी √4 + 3 √3, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखना है परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करने पर यहाँ परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पर परिमेय जो करण करेंगे तो यहाँ किसका कर लेंगे परिमेयकरण हम लोग, इसका यहाँ पर यानी किसका कर लेंगे हर का कर लेंगे, अंश का नहीं करेंगे हम लोग, हर का करेंगे। तो चलिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी 3 -4 ब्रैकेट बंद और अपन में कितना है 4 प्लस यानी 3 इसको ब्रैकेट से बंद कर दो। और यहाँ पर परिमेयकरण करने के लिए बोलता है तो हर को करेंगे, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में बदल जाएगा चिन्ह, तो क्या हो जाएगा यानी इसको आगे कर दो, ठीक है, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 4, इसको ब्रैकेट से बंद कर दो और जो चीज ऊपर में लिखे वही चीज हर में भी लिख दो, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे हम लोग इसका जो है गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी √3 से बाहर वाले चीज को गुना कर रहे हैं, यानी ये 3 से ये 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और √3 गुना √3 जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √9 और √9 का वर्गमूल कितना होता है यानी 3 होता है, 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से इसका ये काम खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ क्या माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह डालेंगे। अब इस 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन √3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी गुना नहीं हो पाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा,
ठीक है, और क्या बचेगा आपका अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग फिर इससे अब इनसे भी इनको गुना करेंगे। जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी -3 अंडर रूट 12 हो जाएगा, यानी 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 12 अंडर रूट 3 और 4 को यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाता है, और 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए इस लाइन को यहाँ बनाते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमको आगे पीछे करना है, तो इन 3 को इस 3 को, यानी ये 3 और ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो है इस 3 से इस 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 9 आ जाता है, और उसके बाद इस अंडर रूट 3 से इस अंडर रूट 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल आपको मालूम है कितना होता है, 3 होता है। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप देख लो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 इंटू 4 कितना हो गया आपका, यानी कि 4 इंटू 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ऊपर में कितना लिखेंगे, 27 माइनस यानी 12 अंडर रूट 3 और माइनस 12 अंडर रूट 3 प्लस 16। ठीक है, और अपन में क्या लिखेंगे, 27 माइनस क्या लिख देंगे, 16 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ -12 और यहाँ पर -12 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 27 माइनस 24 और कॉमन है तो अंडर रूट 3 और प्लस क्या लिख देंगे, 16, और अपन में जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 16 और इस 27 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 का 3 और 1 और 2 3, 3 और 1 4। ठीक है, और -24 अंडर रूट 3 अपन में 11। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को ठीक है, तो इसको जो है मैंने पूरी बात बता दी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है एक हिसाब बनाने जा रहे हैं। ये कोई 1 नंबर का रोमन नंबर 5 है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो हिसाब बनाएंगे तो कहता है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर यानी 30 डिग्री प्लस कोस से कोस स्क्वायर कितना, यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं इस हिसाब को। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर कोस का मान हमने लिख दिया, यहाँ पर कितना, कोस 60 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ लिख देंगे 5 ब्रैकेट बंद स्क्वायर है, तो 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो आप यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 4 ब्रैकेट सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान यानी 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 10 45 डिग्री का मान 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस, और उसके बाद कोस 30 यानी कि कोस 30 डिग्री का मान तो स्क्वायर है तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 का यानी होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 5 ब्रैकेट बंद, अब ब्रैकेट को तोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, और प्लस उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर यानी √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 3। ठीक है, और -1। ठीक है, चलिए अब नीचे वाली चीज को देखते हैं। अब अपन में देख लेते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा 1/4 प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 5 को इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5 क्या हो जाएगा 4 और प्लस इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16/3 और यहाँ क्या -1 तो समझ लो। ठीक है, और उसके बाद बटे का चिन्ह डालेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 4 3 1 है, यानी एलसीएम करेंगे तो एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा।
यानी गुना करके तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह डाल देंगे। इस 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, यानी 3 चौके 12, तो 4 इंटू यानी कितना आ जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू 12। ठीक है, चलिए अब बड़ी लाइन यहाँ डाल दिया। उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 एलसीएम होगा। अब इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह डाल दो। उसके बाद इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऊपर में कितना है आपका, तो 5 तिया 15, तो चलिए 15 और प्लस 16 चौके 64। ठीक है, 64 लिख दिए और माइनस क्या लिख दिए 12 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे 12। ठीक, और उसके बाद अपन में अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1 इंटू प्लस 3 और बटे में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम तो आप लोग शायद उतार ही लिए होंगे तो आगे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिटा करके हम आगे बताते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, तब उसके बाद क्या लिखेंगे कि 15, तो आपको यहाँ पर देखना है कि 64 में से अगर आपका 64 में से 12 अगर घट जाता है तो 4 में तो यानी कि 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना बचा आपका, यानी कि आपका बचा कितना यानी 5 बचा। ठीक है, तो 52 बच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे 15 प्लस यानी कितना लिख देंगे, यानी 52। ठीक है, 52 और अपन में कितना लिखेंगे 12। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अपन 4, ये 4 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, उसके बाद जो है तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, और इनको इनसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 को इससे जोड़ देंगे 67 और अपन में कितना 12। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और अपना कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, अब आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो।